नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सौरभ हिंदी में। तो आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से यूपी टीजीटी पीजीटी के विषय में। देखिए, इसकी तैयारी में मुख्यतः अब 4 महीने बचे हुए हैं। तो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि 4 महीने में इसकी तैयारी कैसे करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए ताकि परीक्षा में कम समय में ज़्यादा तैयारी करके हम सफल हो सके। तो देखिए, किसी भी परीक्षा में मुख्य रूप से 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें मुख्य होती हैं। पहला तो उसका सिलेबस, अगर दूसरा क्या है, अनसॉल्व पेपर या सॉल्व पेपर, और तीसरा है बुक। इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द हमारी पूरी परीक्षा घूमती रहती है। तो इन 3 चीजों पर ही हम बात करेंगे, और ये तीनों चीजें हमारी परीक्षा में काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो पहला तो है सिलेबस। सिलेबस को हम जाके डाउनलोड कर लेंगे और देख लेंगे कि यूपी टीजीटी पीजीटी के सिलेबस में क्या पूछता है या क्या चीज है। ठीक। कई अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो बिना सिलेबस के ही तैयारी प्रारंभ कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है सिलेबस में क्या है और वो पढ़े जा रहे हैं। कई बार हम ऐसी चीजों को भी पढ़ लेते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं, और कई बार हम उन चीजों को नहीं पढ़ पाते जो सिलेबस में है। जैसे अगर कोई कहानी दिया है सिलेबस में, कोई उपन्यास दिया, कोई नाटक दिया है, कोई निबंध दिया है, तो उसमें प्रश्न वो जरूर पूछेगा, लेकिन हम उसको अनदेखा करते हैं। और जब प्रश्न आता है तो हमें लगता है यह कहाँ से पूछ दिया, पता चले वो तो सिलेबस में था। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम सिलेबस को ध्यान से देखेंगे, सिलेबस को नोट करेंगे, सिलेबस के आधार पर ही अपनी तैयारी को जारी रखेंगे। तो यूपी टीजीटी पीजीटी में आप सिलेबस को जरूर ध्यान रखिएगा। अब दूसरा चीज हमारा क्या है, सॉल्व पेपर। सॉल्व पेपर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सॉल्व पेपर में पिछले साल के कई वर्षों के पेपर जो हल होते हैं, वो उनसे हमें पता चलता है कि आखिर परीक्षा का प्रश्न पत्र है किस प्रारूप पर तैयार होगा, मतलब उसका प्रारूप क्या होगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस ढंग से प्रश्न पूछे जाएंगे, परीक्षा का स्तर कैसे होता है। देखिए, अब मुख्य रूप से अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की बात करें तो उसमें 3 किताबों से अधिकतर प्रश्न पूछे गए हैं। पहला तो रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, दूसरा हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, और तीसरा है अ, हिं, हिंदी का गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी। कौन कौन सी, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, और हिंदी गद्य का साहित्य रामचंद्र तिवारी। तो पिछले 2 परीक्षाओं में हमने देखा कि इनके इनसे बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। तो इसके आधार पर कुछ गाइडें भी बाजार में उपलब्ध हैं, हम उनका अध्ययन करेंगे क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं। ठीक। तो अब बात करते हैं बुक के बारे में। देखिए, अगर आपके पास समय हो, अगर आपके पास साल भर का समय हो, तो निश्चित रूप से आप इन 3 किताबों का अध्ययन करिए, उनसे नोट्स बनाइए। लेकिन चूंकि हमारे पास 12-15 महीने का समय नहीं है, हमारे पास 4-5 महीने का ही समय है, तो हम संक्षिप्त तैयारी करेंगे। और जिन्होंने मेहनत करके नोट्स तैयार किए हैं, एक बुक फॉर्मेट में लाया है, उस पर हम अपनी निगाह डालेंगे और उसको पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो वो कौन सी किताबें हम पढ़ें? देखिए, 2 किताबें हैं हमें यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जरूरी है। एक तो गोविंद पांडे का है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। गोविंद पांडे की बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। वह पुनीत राय की दूसरी बुक है वस्तुनिष्ठ हिंदी। तो हिंदी साहित्य के लिए हमें यही 2 बुक पढ़नी है। कौन कौन सी? गोविंद पांडे हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, पुनीत राय की किताब वस्तुनिष्ठ हिंदी। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी किताबें लिख दूंगा। अगर आपको स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको सारी किताबें, उनका नाम लिखा मिलेगा। ये सारी किताबें अमेजन और उस पे उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पे। व्याकरण के लिए हम लूसेंट सामान्य हिंदी का प्रयोग करेंगे। व्याकरण के लिए हम लूसेंट सामान्य हिंदी का प्रयोग करेंगे। आपके पास अगर वासुदेव नंदन है तो साथ साथ उसका भी अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन प्रीफर आप लूसेंट सामान्य हिंदी को करिएगा। अब संस्कृत व्याकरण और साहित्य भी यूपी टीजीटी पीजीटी में पूछता है, उसके लिए कौन सी किताब का अध्ययन करेंगे? तो उमेश तिवारी की एक बुक है सूचना परक हिंदी साहित्य का इतिहास। देखिए, उसमें एकदम पीछे साइड में, मतलब किताब जब खत्म होती है तो लगभग 20 से 25 पृष्ठों में हिंदी संस्कृत साहित्य का इतिहास
एवं व्याकरण दिया हुआ है और काफी अच्छे तरीके का नोट्स है। तो उमेश तिवारी जी का सूचना परक हिंदी साहित्य ये किताब है। ठीक, अब बात हो गई किताबों के बारे में, अब कैसे पढ़ें उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्ट पेपर का अध्ययन करेंगे। सॉल्ट पेपर का अध्ययन करेंगे तो जैसा कि आपको पता है कि हमको पता चल जाएगा कि यूपी टीजीटी पीजीटी में प्रश्न कौन से पूछते हैं। अब विशेषकर यूपी टीजीटी पीजीटी को हाईलाइट करके भी मंगा सकते हैं। उमेश तिवारी की एक सॉल्ट पेपर आती है तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। अब देखिए, गोविंद पांडे और पुनीत राय की दो बुक आपको बताई गई। इन दोनों बुकों में से हम गोविंद पांडे की पूरी बुक पढ़ जाएंगे। पूरी की पूरी बुक पढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं है, आप एक हफ्ते में चाहे बैठिए तो खत्म कर देंगे, एक हफ्ते में एक बार खत्म कर देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो चीजें गोविंद पांडे की बुक में नहीं है उसको हम कहाँ से देखेंगे, पुनीत राय में। पुनीत राय में कई ऐसी चीजें हैं पुनीत राय जी की बुक में जो गोविंद पांडे में नहीं है, तो उसको हम ट्रिक करके पढ़ते चलेंगे और दोनों किताबों का एक कहते हैं मिक्सचर बना लेंगे ताकि हमारा एक सॉलिड तैयारी हो सके। तो इन दोनों किताबों का अध्ययन हम ऐसे करेंगे। व्याकरण में हम क्या करेंगे, लूसेंट समान हिंदी हमारा प्रेफरेंस होगा, मतलब फर्स्ट प्रिफर हम देंगे लूसेंट समान हिंदी को। उसके बाद आप वासुदेव नंदन को भी देख सकते हैं। कई लोग कहेंगे कि वासुदेव नंदन प्रामाणिक किताब है, लूसेंट ऐसा नहीं है, तो नहीं, लूसेंट देखिए, बहुत ही सामान्य हिंदी व्याकरण के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी किताब मानी जाती है। उसमें कई परीक्षाओं के सवाल भी होते हैं तो आपको सहायता मिलेगी और कई सारी चीजें दी हुई, तो आप लूसेंट सामान्य हिंदी पढ़ सकते हैं। देखिए, तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, तैयारी में हमें हमारे सामने ढेर सारी किताबें होती हैं, उसे छांट कर हमें पहली बात तो एकदम कम करना है, उसे कंप्रेस करना है, कम करना है। कम समय में कम तैयारी, कम किताबें, पहली बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, जितना अधिक से अधिक हम चीजों को दोहराएंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास व्याकरण आप कितनी बार अधिक रिवीजन कर सकते हैं उतना महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने वीडियो भी कुछ बनाई है, टीजीटी पीजीटी स्पेशल सीरीज, आप वहां से जाके भी उसका अध्ययन कर सकते हैं। संस्कृत व्याकरण एवं हिंदी के लिए जैसा कि बताया गया सूचना परक हिंदी साहित्य का इतिहास उमेश तिवारी, तो उसको आप वहां से पढ़ लेंगे। और इन सारी चीजों को मिलाकर हमें बार बार पढ़ते जाना है। एक छोटा सा हम ग्रुप बनाएंगे 3-4 लोगों का, आपका जो आसपास के संगी साथी जो भी दोस्त मित्र होंगे जो हिंदी साहित्य का अध्ययन करते होंगे, आप उनमें ग्रुप बना लीजिए, आपस में बातचीत करते रहिए प्रश्नों को। कई बार ये होता है कि हमारे सामने प्रश्न आता है, हम 10 बार पढ़ भी चुके हैं लेकिन वो हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता है। लेकिन जब हमसे सामने वाला एक बात पूछता है, हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, वो हमें बताता है या हम खोजते हैं, तो वह उत्तर क्या होता है, हमें याद हो जाता है। तो ग्रुप स्टडी का महत्व इसीलिए बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि यह आपको याद रखने में, एक दूसरे को ऊपर बढ़ाने में सहायक होता है। तो इस प्रकार से हम तैयारी करेंगे। तो 4 महीने बहुत ही ज्यादा समय है, कम समय नहीं है। आप सब चीजों को छोड़कर एकाग्रता लाइए, थोड़ा सुबह जल्दी उठिए, सोशल मीडिया से दूरी बनाइए, फोन फोन को बंद करके पढ़िए। फोन कभी भी चालू रख के हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा ध्यान क्या होता है, हर 10 मिनट पे फोन स्वाइप करना है। तो ये सारी चीजें करेंगे तो सफलता आपको निश्चित मिलेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी, ऐसा हमारी कामना है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए।